हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। ओके, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरा आज देख पा रहे हो इधर आज मैंने लगभग 11 दिन बाद में मतलब यूट्यूब में एक वीडियो डाला हुआ था मेरा कि गाटे फंडिंग का मेरा जो अकाउंट है ना 5K वाला, वो मेरा प्रॉफिट था मेरे अकाउंट के अंदर। फिर भी वो अकाउंट टर्मिनेट हो गया था, तो मैं डिप्रेशन में आ गया था। मेरा साइकोलॉजी स्टेबल करने के लिए मैं 11 दिन तक मतलब पूरा होल्ड में था, कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। ओके, ओनली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। ठीक है, कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा था मैं चार्ट को। ठीक है, देख ओनली देख रहा था। तो आज 11 दिन बाद मैं फिर से कमबैक किया और मैं क्या क्या हुआ था कि वो फंडेड एक नेक्स्ट का एक अकाउंट लिया था। ठीक है, और अकाउंट लेने के बाद मैं एक ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर। ओके, और एक ट्रेड ने मेरा इस फंडेड नेक्स्ट का वो किया है कि फेज 1 क्लियर कर दिया। ठीक है, और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज का रहता है। तो मेरा करंट रिजल्ट मेरा 1 दिन चला गया और 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद मेरा फेज 2 मिल जाएगा। ओके, और आप देख पा रहे हो मेरा फेज 1 के अंदर 8% हिट हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे 4 दिन बैठूंगा आराम से। ठीक है, एक रेस्ट करूंगा। ठीक है, 4 दिन बैठूंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का है। 4 दिन बाद तो मेरे को ऐसे ही फेज 2 मिल जाएगा और फेज 2 में मेरे को ओनली 4% हिट करना है। 4%। ओके, और इस 4% तो मैं हिट कर ही लूँगा क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है दोस्त कि मैं पास कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? ओके, मेरे मेरे बारे में आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ दोस्तों, समझ रहे हो ना। और मेरा इस ट्रेड को मैं ये जो ट्रेड लिया था ना मैं आज, तो इस ट्रेड को मैं आज इंस्टाग्राम में डाला था। ठीक है, और बहुत लोग मेरे को डीएम्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम में मैसेज में कर रहे हैं कि यूट्यूब में मतलब सब हर जगह मेरे को कॉल करके बता रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है। मैंने आज बाई किया था। ठीक है, तो बाई का ऐसे लग गया आपको, मेरे को बैस आप दिख रहा, तो आप आपका बैस डाउन कैसे हो गया? ठीक है, तो मैं इस ऑर्डर से बाई किया था तो मेरा ऐसे चला गया। मैं इधर से इधर मतलब बहुत सारे कॉमेंट डीएम्स आ रहा है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ यूट्यूब के अंदर। ओके, तो मैं हूँ ग्वालियर सर का स्टूडेंट, माई नेम इज़ नाजिर अहमद लश्कर। ओके, और आप देख पा रहे हो बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं मेरे को। तो चलो एक मैं अपना ट्रेड को मतलब टॉप डाउन एनालाइज करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ, मैं हर एक चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा, लो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो मतलब आप लोग बोल रहे थे कि भाई सर लॉजिक बताओ। देखो मैं इस ट्रेड का लॉजिक आपको कैसे बताऊँगा। ठीक है, इसका बहुत मतलब मैं एनालाइज करा। ठीक है, इसको अगर बोलने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। मैं आपको इंस्टाग्राम की डीएम के अंदर फ़ोन करके एसएमएस करके आपको नहीं बोल सकता कि हाँ मैं यहाँ से सेल किया। आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। ओके, पूरा समझ में नहीं आएगा, तो मैं सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो लेकर था वो तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, आप देख पा रहे हो मैं आपको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ठीक है, मंथली के अंदर आपको क्या दिखेगा, देखो हायर टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम से मैं आपको लेके लेके चलता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये जो मंथ है ना, मैं आपका माउस क्रॉसर देखो दोस्तों, माउस क्रॉसर। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसका हाई का लिक्विडिटी उठाया है। ओके, इसका लो का लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये वाला लिक्विडिटी। ओके, इसको नहीं उठाया। और आप देख पा रहे हो एक्चुअली गोल्ड गोल्ड क्या है कि बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है, अभी रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आना है। तो ये मैं आपको एक ओवरऑल बायस बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टाइम का बायस, लेकिन मैं तो इंटरडे ट्रेडर हूँ ना, शॉर्ट टर्म में। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि है टाइम फ्रेम में ना, तो आईसीटी में क्या है कि कॉन्सेप्ट में आपको वो क्या है कि पूरा वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालाइज करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आपको सब दिखेगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो भले ही आप लॉन्ग टाइम ट्रेडर नहीं हो, मतलब पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो, बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तो एनालाइज करना जरूरी है दोस्तों, समझ में आया? तो एनालाइज करो। वो क्या है कि देखो मंथली ने इसका हाई लिया है। ठीक है, तो इसका लो लेना जरूरी है। ओके, तो लो अभी पेंडिंग है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो एक्चुअली मंथली के अंदर इधर 3 कैंडल स्विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट। ओके, अगर 3 कैंडल स्विंग बना लेता है ना, तो मार्केट इस गैप इम्बेलेंस तक आता हुआ दिखेगा। सॉरी ना, ये गैप इम्बेलेंस है ना, इस गैप इम्बेलेंस तक आता हुआ दिखेगा। ओके, अगर इधर 3 कैंडल स्विंग बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो जैसे मान लो मार्केट मंथली के अंदर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक रिट्रेसमेंट लिया। ओके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मंथली के अंदर यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, तो अभी यहाँ रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, मार्केट ने, तो अगर इधर 3 कैंडल स्विंग बना लेता है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव देगा। ठीक है, तो मैं तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। ठीक है, इतना बड़ा मतलब डेली आऊँगा और डेली प्रॉफिट करूँगा। ओके, चला जाऊँगा, तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मतलब एनालाइज कर लिया। मतलब एनालाइज करना जरूरी है ना दोस्त, हाई टाइम फ्रेम में। चलो मैं लेके चलता हूँ अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली के अंदर क्या दिखता है दोस्त, एक भाई ने बोला था कि मेरे को दोस्त मतलब पहले वाले वीडियो के अंदर आपका वॉइस में नॉइस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फैन मतलब फैन चालू था, तो मैं ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं अभी आज मेरा फैन
ओ भाई दोस्तों वो क्या है कि अभी शायद मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं रात की 12 बजे वो क्या है कि वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ नॉइस वगैरह कम आएगा, समझ रहे हो ना। सब सो रहे होंगे मेरे घर में और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो, ओके। मैं मतलब चलो वीकली मैं अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप लोगों की कमेंट की वजह से, आप लोगों की डीएम की वजह से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, समझ रहे हो ना। टाइम ही नहीं मिलता है बनाने का, मतलब मन ही नहीं लगता है कि यूट्यूब पे क्या वीडियो बनाओ दोस्तों देखो वीकली टाइम सिंक में अंदर क्या दिख रहा है दोस्तों, वीकली के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। देखो अब मेरा माउस का क्रॉसर देखो दोस्तों, ये जो कैंडल है ना, ब्लैक कैंडल, इस ब्लैक कैंडल इस ग्रीन कैंडल की इंटरनल में है, ओके। और ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लिक्विडिटी लिया है, ओके। इंटरनल कैंडल का लिक्विडिटी लिया है, एक्चुअली बाइंग यहाँ से नहीं आया है, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया है, तो एक्चुअली बाइंग इस लेवल से आया हुआ है। मेरा माउस का क्रॉसर देखो, मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली बाइंग इस लेवल से आया हुआ है, ओके। ये वाला लेवल से बाइंग आया हुआ है, क्योंकि इस कैंडल इसका इंटरनल में है और इस ग्रीन कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे भी इंटरनल लिक्विडिटी अवेलेबल है, ओके, इस कैंडल के नीचे। और एक्चुअली बाइंग यहाँ से आया हुआ है, तो यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ तक मार्केट को आना है और लिक्विडिटी स्वीप करना है, ओके। और आप सेट में देख पा रहा है वीकली ने बहुत अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, ओके। इसने इसका लिक्विडिटी लिया है, लेने के बाद फिर इस कैंडल ने, इस वीक ने इसका लिक्विडिटी उठाया है, ओके। तो नीचे आपको लिक्विडिटी इतना अवेलेबल नहीं दिख रहा है, ओके। तो डाउन साइड के लिक्विडिटी उठाने के बाद नीचे आप साइड में जाएगा, और डाउन साइड में लिक्विडिटी इस इंटरनल कैंडल का उठाया है, तो नीचे एक्चुअली बाइंग यहाँ से आया हुआ है, ओके। ये बड़ा कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस है दोस्तों। तो नीचे मार्केट अगर मान लो मार्केट यहाँ तक नहीं आया, तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा ना, इस लेवल तक, मेरे हिसाब से दोस्त। सॉरी इस लेवल तक तो आएगा ना कम से कम, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया हुआ है। तो मेरे तो अभी चलते चलो डेली टाइम फ्रेम में, देखिए डेली के अंदर क्या दिखता है। चलो तो वीकली का बायस हमें डाउन साइड बता रहा है, ओके। चलो देखो टेम्पोररी भी मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद टेम्पोररी भी आप साइड में बन सकता है, लेकिन ओवरऑल बायस डाउन साइड में, ओके। तो चलो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं क्या है। मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ दोस्तों, आपको समझने के लिए। देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको शॉर्टकट में बोल सकता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ समझने के लिए दोस्तों, समझ रहे हो ना। देखो इधर देखो क्या हुआ है अब देख पा रहे हैं इधर, देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, बैस डाउन है ना। तो अब देख पा रहे हो डेली के अंदर इधर एक गैप इम्बेलेंस को टैप किया है, ओके। नहीं ये सॉरी वॉल्यूम इम्बेलेंस, ओके, वॉल्यूम इम्बेलेंस को टैप किया हुआ है। और इसमें क्या है कि टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ओके। आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर इसको टैप करके मार्केट ने 4 आवर में मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दिया है कुछ इधर। मैं आपको 4 आवर में जाके दिखा रहा हूँ। देखो इस गैप इम्बेलेंस के अंदर ना 4 आवर के अंदर एक नहीं, इस वॉल्यूम इम्बेलेंस के अंदर 4 आवर के अंदर एक गैप इम्बेलेंस भी है। अब देख पा रहे हो 4 आवर्स के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, ओके। ये देख पा रहे हो 4 आवर के अंदर एक गैप इम्बेलेंस है इधर, इधर भी कैंडल, एक भी कैंडल आया नहीं, डायरेक्ट मतलब गैप इम्बेलेंस है इधर। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा, ओके। नहीं सॉरी ब्लैक कर देता हूँ, इसका कलर देखो ब्लैक किया मैंने, एक गैप इम्बेलेंस है, यहाँ तक कोई भी कैंडल नहीं आया। और 4 आवर में क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया और इस गैप इम्बेलेंस को देखो, 1 डेली का ये है हमारा वॉल्यूम इम्बेलेंस, ओके। तो वॉल्यूम इम्बेलेंस के अंदर लिक्विडिटी वर्ड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर एक गैप इम्बेलेंस है, ओके। तो गैप इम्बेलेंस को एग्जैक्टली गैप इम्बेलेंस को टैप करके मार्केट इधर चेंज ऑफ करेक्टर दिया 4 आवर्स के अंदर। तो चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद हमारा बायस कहाँ है, डाउन साइड में बन चुका है, ओके। इसको मैं चॉक लिख देता हूँ, सॉरी इसको मैं चॉक लिख देता हूँ, ऐसे क्या हो रहा है दोस्तों। चलो इसको मैं एमएसएस लिख देता हूँ, एमएसएस चॉक और एमएसएस बहुत मतलब सेम कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलो मैं इसको एमएसएस लिख देता हूँ, ओके। देख सकते मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया है इधर, ओके। इस गैप इम्बेलेंस को टैप करके 4 आवर का, ओके। तो स्ट्रक्चरशिप देने के बाद हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है, ओके। ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने किसको मार्क किया, ओके। अब देख सकते हो मैं इस सिंगल ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मार्क किया, मैं इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया दोस्तों, बिफोर सेलिंग लास्ट बाइंग एरिया को मार्क किया, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। इसको मैं देखो ब्लैक सही है, ओके, जोन। तो इसको टैप किया मार्केट ने, ओके। इसको टैप करके
फिर से इधर न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, इसके नीचे पूरा का पूरा कैंडल क्लोजिंग दिया 4 आवर का। ओके, और हमारे पास एक्चुअली आप देख सकते हो ये जो है ना, ये जो जोन है ना 4 आवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, एक वाला हमारा ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कम से कम इसको टैप करके ऊपर जाना है ना। तो मेरा बायस अभी यहाँ तक है, समझ रहे हो ना, कम से कम यहाँ तक हमारा बायस है इस जोन तक। ठीक है, आज के लिए मतलब 2-1 दिन के लिए हमारा यहाँ तक बायस है। ठीक है, तो मैं वीकली का बायस इसलिए फाइंड किया। ठीक है, मैं मतलब यहाँ तक नहीं बैठूंगा, मैं टेम्पोररी, आप देख पा रहे हो मैं अभी मेरा बायस मतलब यहाँ तक आ चुका है रिफाइन करके। ओके, रिफाइन करके मेरा बायस यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक अपना प्रॉफिट को टारगेट को रखूंगा। ओके, आप देख पा रहे हो मार्केट ने इस गैप 4 आवर का गैप इम्बेलेंस को टैप करके इधर मार्केट स्ट्रक्चर दिया, इधर न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट, न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है दोस्तों, इसलिए मेरा वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। वो क्या है कि न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बेलिट हो जाता है। ओके, इधर जो भी ऑर्डर ब्लॉक जो भी पीवाई है ना सब बेलिट हो जाता है, बेलिट। ओके, तो इसको टैप करके मार्केट नीचे गिरना चाहिए, इसको टैप करके मार्केट, लेकिन वो क्या है कि मार्केट ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी उठाया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली, इसका लिक्विडिटी मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका लिक्विडिटी उठाया, तो लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट ने इधर क्या किया, देखो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट। लेकिन मेरा देखो 4 आवर का बेस डाउन है ना इधर इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, मेरा बेस डाउन है, लेकिन ये कैंडल बनने के बाद, बनने से पहले मेरा बेस डाउन है। ओके, तो मैं आपको 50 मिनट में लेके चलता हूँ। ओके, नहीं मैं 1 आवर। ठीक है, मैं 1 आवर में जोन ड्रॉ किया था, उधर एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था मार्केट ने, देख पा रहे हो। ठीक है, सेशन चालू करता हूँ तो आपको दिखेगा 1 मिनट, अब देख पा रहे हो। ठीक है, देखो इसका लिक्विडिटी उठाने के बाद 4 आवर का इस मतलब इसको टैप करने के बाद ना मार्केट स्ट्रक्चर शिप जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिप, फिर से 1 आवर के अंदर क्या दिया, देखो मैं हायर टाइम फ्रेम से आप 16 का टाइम फ्रेम में लेकर फिर पहले वीकली मंथली, इसके बाद वीकली, इसके बाद डेली, इसके बाद 4 आवर, इसके बाद 1 आवर। ओके, बात को समझो दोस्तों, इसके बाद 1 आवर में इधर क्या दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिप। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिप देने के बाद हमारा ये जो जोन है ना, इसको मैं पहले ड्रॉ करके रखा था जब ट्रेड लिया था। ओके, इसको मैं ड्रॉ करके रखा था। ओके, तो ये जो बिफोर सेलिंग लास्ट बाइंग एरिया आप देख पा रहे हो, मैं इसको पहले से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे ना, स्विंग हाई टू स्विंग, मतलब जो बाइंग कैंडल है, देखो आप सेलिंग कर रहे हो ना, तो सेलिंग का मतलब कर रहे हो तो आपको बाइंग वाला जोन ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाइंग वाला जोन के अंदर, बाइंग कैंडल के अंदर सेलर का, बिग प्लेयर का मतलब ऑर्डर लगा हुआ रहता है ना। तो आपको इस सेलिंग कैंडल बिफोर सेलिंग लास्ट बाइंग कैंडल आपको मार्क करना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो मैं लास्ट बाइंग कैंडल को मार्क किया और एग्जैक्टली आप देख सकते हो 1 आवर के अंदर इस बाइंग वाले को टैप किया मार्केट ने। ओके, और आप देख पा दोस्तों, याद करो हम लोगों ने डेली प्रोफाइल के अंदर क्या सीखा था, एशिया के अंदर रेंजिंग, लंदन के अंदर डे ऑफ द हाई डे ऑफ द लो, न्यूयॉर्क के अंदर रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। ओके, तो आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ है। एशिया के अंदर क्या बना, रेंजिंग बना। ओके, और लंदन के अंदर क्या बना, डे ऑफ द हाई, ये हमारा क्या है, डे ऑफ द हाई। ओके, और आप देख पा रहे हो जो लंदन है ना, लंदन ने एशिया का हाई ले लिया। ओके, तो एशिया का हाई लिया है और हमारा बेस डाउन है, तो लो डेफिनेटली टूटता था। ओके, और मार्केट ने देखो क्या हुआ है, एशिया का लो भी टूटा, थोड़ा है ना, लो तोड़ने के बाद देखो न्यूयॉर्क में क्या किया, रिट्रेसमेंट फिर एक्सपेंशन। ओके, आप देख पा रहे हो मैं ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, आप देख पा रहे हो इधर 1 आवर के अंदर एग्जैक्टली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिप दिया लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। आपको मैं दिखा रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिप कहाँ पे दिया दोस्तों। ओके, चलिए आप देख पा रहे हो, इसको देख के मैं ट्रेड लिया था। ओके, ये मेरा मेन रीज़न है कि देखो एशिया के अंदर रेंजिंग बना हुआ था मार्केट ने। ठीक है, तो लंदन में डे ऑफ द हाई बनाया और फिर एक्सपेंशन दिया मार्केट ने, और इधर मार्केट स्ट्रक्चर दिया, और मार्केट स्ट्रक्चर देने के बाद ना ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी मेरा बाई ने पूछा है कि मैं देखो दोस्तों, चलो मैं आपको ट्रेड मतलब बाद में बताता हूँ कि कैसे लिया। अभी मेरे जस्ट इंस्टाग्राम के अंदर एक बाई ने पूछा है कि मैं तो बाई किया था इस ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, तो मैं मतलब यह इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्यों नहीं गया, इस एफबीजी से ऊपर क्यों नहीं गया, इसने इसको ड्रॉ किया था। ओके, शायद मालूम नहीं इसको किसको ड्रॉ किया था, और इस एफबीजी को ड्रॉ किया था। ओके, इधर 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 एक एफबीजी है ना, सॉरी इसको ड्रॉ किया था। ओके, तो वो बोल रहा था कि हाँ देखो क्या है कि इधर बहुत लोग गलती किए आज। देखो
इधर भी एक स्ट्रॉन्ग एफपीजी है ना, आप देख पा रहे हो, इधर भी एक एफपीजी है, इधर भी एक एफपीजी है, तो दो एफपीजी मिलकर क्या बनता है हमारा बीपीआर, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद ना लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिख गया होगा 1 मिनट में, ओके। तो लोग यहाँ से ट्रेड को उठाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने आज उठाए है, मेरे को डीएम करके बोल रहे थे कि मैं आज मेरा बायस आज बुलिश था, ओके। तो मेरा बायस आज हाई साइड लिक्विडिटी यहाँ तक था, ओके। तो एसएल क्यों चला गया दोस्त? मैं बोलता हूँ दोस्तों, देखो वो क्या है कि ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, समझ रहे हो ना। ये आपका वैलिड एफपीजी नहीं है, ओके। बात को समझो दोस्तों, ये आपका वैलिड नहीं है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है, मैं आपको ये भी बताता हूँ दोस्तों, मैं फुल करता हूँ, ओके। ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब ऑर्डर ब्लॉक को और इस एफपीजी को पास पावर नहीं है उतना, क्योंकि मार्केट ऊपर लेके चला जाए इसलिए। क्योंकि अगर इस हाई को ब्रेक करता ना मार्केट ने, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता, ओके, इस हाई के ऊपर, या मतलब मान लो इस हाई के ऊपर ना, तभी जाके ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड मतलब होता है, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा वैलिड होता, इसके पास एक बहुत बड़ा पावर होता, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक फॉलो होता मार्केट के ऊपर, ओके, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, इस लो को पूरा इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ, ठीक है। जैसे मान लो इसको ब्रेक किया तो ये लिक्विडिटी वैलिड, ठीक है, वैलिड लिक्विडिटी माना जाएगा, ओके। और इधर का मतलब 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक वो वैलिड है ना, लो को ब्रेक किया तभी तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाना दोस्तों। ये ऑर्डर ब्लॉक इसको ब्रेक करने के बाद, ओके, इसको ब्रेक करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड बना, ठीक है। तो मैं अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क क्यों नहीं किया 4 आवर का, इधर भी इतना स्ट्रॉन्ग देखो रिजेक्शन कैंडल है, इसकी क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इधर डबल एफपीजी है, बीपीआर है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो मैं इसको क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि आप साइड में इसने ब्रेक नहीं किया। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इतना पावर होता ना, इधर अगर रियली बायर्स बिग प्लेयर को अमाउंट लगा होता ना, तो इसको ब्रेक कर देता ऑलरेडी मार्केट ने। इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट को नीचे आना है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तक, ओके। हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर चले जाए, तो कम से कम यहाँ तक तो आना है ना। चलो मैं आपको ट्रेड लेने का ट्रेड में लिया ना, तो उसका रीज़न मतलब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इतना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना दोस्त। देखो लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आप देख पा रहे हो। हाइट मतलब देखो लंदन ने एशिया का हाई लिया और इधर मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया, ओके। तो हमारा 4 आवर का बेयरिश है, और एशिया के अंदर आप देख पा रहे हो इधर रेंजिंग है, ओके। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ समझने के लिए, मैं पहले भी बताया कि एशिया के अंदर रेंजिंग आप देख पा रहे हो, एशिया के अंदर रेंजिंग है, ओके। और लंदन ने डे ऑफ द हाई बनाया और डे ऑफ द लो बनाने के लिए जा रहा है, ओके। और देख पा रहे हो मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया और न्यू के अंदर रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ओके। देखो न्यू के अंदर रिट्रेसमेंट दिया और ये हमारा बन गया जूला स्विंग, ओके। देखो हम लोगों ने जूला स्विंग के बारे में सीखा है ना, देखो ये इधर ये चालू हुआ है न्यूयॉर्क, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको बोलते हैं जूला स्विंग, ओके। इसको जो से ब्रेक के मार्केट नीचे चला गया, ओके। तो बात को समझो दोस्त, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। आईसीटी मतलब लोग देखो ग्वाडियर मतलब मेरे कमेंट में आके मेरे को डीएम करके फ़ोन करके बोलते हैं कि नजीर भाई आप मतलब ऐसे वीडियो मत बनाओ, समझना। तो सब लोग सीख जाएंगे आईसीटी एसएमसी ये वो, ठीक है। तो सब लोग मतलब ये करने लग जाएंगे, तो हम जहाँ ट्रेड लेंगे वहाँ लिक्विडिटी बन जाएगा, हमारा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, वो क्या है कि देखो गार्डियर सर ने हम लोगों को कोर्स पढ़ाया है, कोर्स सिखाया है, लेकिन वो क्या है कि 100 में से ना, ये जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है 100 में से 10 लोग सीख पाएंगे, ओके। और 90 लोग फेल होंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, उसको हर एक मतलब हर एक के बंदे के दिमाग में वो घुसेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो 10 लोग पास करेंगे, 10 में से ना 5 लोग बस अप्लाई कर पाएंगे मार्केट के अंदर, समझ रहे हो ना। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, अगर वो 5 लोग में से 2-3 लोग टिक पाएंगे, क्योंकि वो कभी ना कभी ओवर ट्रेडिंग करके ऐसा करके लॉस कर देंगे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इतना आसान नहीं है दोस्त, हर कोई इसको क्लियर नहीं कर पाएगा, ओके। तो बात को समझो, मैं कितना भी आपको बोलूँगा कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो क्या है कि आपको मतलब खुद को समझना पड़ेगा, ओके। तो छोड़ो वो बात छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ क्या है कि इसका लॉजिक क्या था, ओके। ज़्यादा बोल दिया मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया है। चलो वो क्या है कि मार्केट ने इधर स्ट्रक्चरशिप दिया, ओके। देने के बाद ये देखो, ये देख पा रहे क्या है, इस एफबीजी को इसको टैप करके मार्केट ने ब्रेक जो एफबीजी है ना, इसको टैप करके मार्केट ने अगेन इधर दिया है स्ट्रक्चरशिप, ओके। फिर मैं यहाँ से लॉट टाइम फ्रेम में ट्रेड उड़ाया 1 मिनट के अंदर, अब देख पा रहे हो कहाँ पे ट्रेड को उड़ाया। देखो मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आया, ओके। ये देख पा रहे हो इधर एफबीजी निकला है ना लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। न्यूयॉर्क ने क्या दिया, मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया, यहाँ पे स्विंग हाई है ना, स्विंग हाई का ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चरशिप, ओके। देखो
मार्केट स्ट्रक्चरशिप, आप बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हो कि मार्केट स्ट्रक्चरशिप मैं इसको मार्क करूँ या इसको मार्क करूँ। देख पा रहे हो, एक चीज़ देखो, मैं आपको ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ तो समझ में आएगा दोस्तों। अब देख पा रहे हो ये जो स्विंग है ना, ये जो स्विंग हाई का लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा है, ये है। तो ये है हमारा बेलिश मार्केट स्ट्रक्चरशिप। ये हमारा बेलिश मार्केट स्ट्रक्चरशिप नहीं है ये, क्योंकि इस हाई ने इसको ब्रेक नहीं किया। इस स्विंग हाई एंड स्विंग लो के इंटरनल में ये बना है। ओके, ये स्विंग है ना, ये स्विंग इंटरनल में बना हुआ है। ओके, इस हाई को ब्रेक करता तो ये स्विंग बेलिड होता। ओके, अभी जस्ट इसके इंटरनल में है ये स्विंग इसके इंटरनल में है, तो इस स्विंग का लो बेलिड है। ओके, ये जो लो है ना, ये लो बेलिड है। तो इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये इस लेग के अंदर जो भी पी वाई है ना, ये सब हमारे पास बेलिड हो जाएगा। ओके, इस लेग के अंदर जितने भी पी वाई है ना, सब बेलिड हो जाएगा इसको ब्रेक करने के बाद। ओके, लेकिन ये अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है बेलिड। ओके, आप देख पा रहे हो क्या कि ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग का ये स्विंग हमारा बेलिड मार्केट स्ट्रक्चरशिप है। जब इस स्विंग को इस स्विंग ने ब्रेक कर दिया है ना, अभी हमारे पास ये वाला मार्केट स्ट्रक्चरशिप बेलिड हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, तो वो क्या है कि एक्चुअली देख पा रहे हो इस एफबीजी को टैप करके मार्केट ने नीचे की साइड देखो मैं वहाँ पे कन्फर्मेशन लिया, एफबीजी को टैप करके मार्केट ने इधर भी एक स्मॉल मार्केट स्ट्रक्चरशिप, देखो कितने सारा मैं इस ट्रेड को कितने सारा कन्फर्मेशन यूज़ किया। ओके, आज मैं बैठा हुआ था आराम से कि मार्केट को अच्छे से मतलब बनने दे सेटअप। ठीक है, मेरे साथ एक दोस्त भी बैठा था, दोनों मिलकर ट्रेड करता था। ओके, तो अच्छे से मतलब ट्रेड को सेटअप बनने दे, फिर ट्रेड करे मैं। ठीक है, तो वेट किया बना सेटअप। ओके, और फाइनली मैं इसको ट्रेड टैप करने के बाद इस कैंडल बना। इस कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री लिया। ओके, और पूरा का पूरा मेरा टारगेट कहाँ पे बना हुआ था मालूम है, 4 ओवर का ऑर्डर एफबीजी तक। ओके, क्योंकि इधर आने के बाद अपना फेज 1 का टारगेट भी हिट हो चुका था। इस 4 ओवर के मतलब आप देख पा रहे हैं 4 ओवर का एफबीजी है। ओके, और ये सेल सेट के लिक्विडिटी। ठीक है, इसके नीचे बहुत लोग का लिक्विडिटी है जो लोग इस ऑर्डर से बाय किए थे ना, जो लोग इस ऑर्डर से बाय किए थे, उन लोगों का लिक्विडिटी इसके नीचे है। ओके, तो मैं अपना यहाँ तक टारगेट को रखा हुआ था, इस एफबीजी तक, और मेरा आज का दिन का ट्रेड ये यहाँ पे क्लोज हो गया दोस्तों। आई होप कि सब लोग अच्छे से बढ़िया से समझ पाए होंगे। ओके, और क्या है कि वीडियो को अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैं यूट्यूब में इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो लाने का कोई प्लान नहीं है, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो। तो मेरा पहले भी 2 वीडियो डाला हुआ है, मेरे को उतना मालूम नहीं था कि उतना रिस्पॉन्स आएगा। इतने सारे व्यूज़ आ चुके हैं, लाइक कमेंट्स। ठीक है, मेरे को मालूम था कि हाँ 200 100 300 400 बस व्यूज़ आएगा। ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा। तो बहुत सारा सपोर्ट मिला है मेरे को, बहुत सारा व्यूज़ आया हुआ है वीडियो के अंदर यूट्यूब में। अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। अगर इतना उस वीडियो के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।